दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर पेपर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो इसका हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या है, वो है कि सांस की कठिनाई क्या है, सांस की कठिनाई का कारण क्या हो सकता है। अस्थमा हो सकता है, डूबने का कारण हो सकता है, घुटन, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अस्थमा के अटैक के दौरान क्या करना चाहिए। पीड़ित को आराम देना चाहिए, अस्थमा इनहेलर का उपयोग करना चाहिए, पीड़ित को बाहर ले जाना चाहिए, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है सभी सही हैं। ठीक, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सांस की समस्या क्या है, सांस की समस्या का संकेत हो सकता है घुटन, सीने में दर्द, श्वसन संकट, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। घुटन हो सकती है, सीने में दर्द हो सकती है, श्वसन संकट हो सकता है, ये समय सांस की समस्या के संकेत हैं। अगला प्रश्न है कि अचानक सांस लेने में कठिनाई होने पर प्राथमिक उपचार क्या है। पीड़ित को शांति देने का प्रयास करें, पीड़ित को इनहेलर दें, पीड़ित को एक आरामदायक स्थिति में रखें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है धुआं या गैस से श्वसन संकट होने पर क्या करना चाहिए। पीड़ित को खुले स्थान में ले जाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, धूम्रपान करने देना चाहिए, पीड़ित को खाना खिलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है पीड़ित को खुले स्थान में ले जाना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिल में असुविधा का मुख्य कारण क्या हो सकता है। हार्ट अटैक, श्वसन संकट, सिर दर्द, या पेट दर्द। तो इसका सही आंसर है हार्ट अटैक, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है जो है हार्ट अटैक। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है सीने में दर्द पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। शांति से आराम देना, पीड़ित को बैठने की स्थिति में रखें, तत्काल चिकित्सक को बुलाएं, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है रक्तस्राव क्या, रक्तस्राव ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकें, दूसरा है घायल हिस्से को धोकर साफ करें, तीसरा है खून के धब्बे को छोड़ने दें। अगला है कि सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकें। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि हृदयघात हार्ट अटैक में क्या सबसे पहले किया जाना चाहिए। हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले क्या किया जाना है। एम्बुलेंस को कॉल करें, शांति से आराम करें, पीड़ित को गर्म पानी पिलाएं, सीपीआर देना। तो इसका सही आंसर है एम्बुलेंस को कॉल करें। अगला प्रश्न है गंभीर रक्तस्राव के दौरान रक्त को रोकने का तरीका क्या है। घाव पर सीधा दबाव डालें, घाव को पानी से धोएं, घाव को खुला छोड़ दें, घाव पर बर्फ लगाएं। तो इसका सही आंसर है घाव पर सीधा दबाव डालना से रक्त को रोका जा सकता है, रक्त को रोके जाने का तरीका है। अगला प्रश्न है कि सिर पर चोट के समय प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। जब सिर पर चोट लगती है तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। सिर को ऊपर रखें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, बर्फ लगाएं, उपयुक्त सभी। तो क्या उपयुक्त सभी। आप सिर को ऊपर रखें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और बर्फ उस पर लगाएं। अगला प्रश्न है क्रॉस चोट के दौरान क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए। पहला है कि घाव को बर्फ से दबाना, दूसरा है अंग को स्थिर करना, पीड़ित को आराम देना, रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालना। तो इसका सही आंसर है अंग को स्थिर करना। अगला प्रश्न है अम्ब्यूटेशन, अंग का काटना के स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है। घायल हिस्से को पुनः जोड़ने की कोशिश करें, आग को ढककर सुरक्षित स्थान पर भेजें, रक्त को रोकने के लिए दबाव डालें, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अगर किसी को गंभीर जलन हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला, जलन वाली जगह पर ठंडे पानी से धोना, बर्फ लगाना, जलन को छिपा देना, जलन पर कोई औषधि लगाना। तो इसका सही आंसर जलन वाली जगह पर ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न है कि घाव में संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए। घाव को साफ और सूखा रखें,
घाव पर बैंडेज लगाना, घाव को खोलना, घाव पर धूल डालना। तो इसका सही आंसर है घाव को साफ और सूखा रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रैक्चर। क्या है? फ्रैक्चर की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? पहला है हड्डी को सीधा करना, दूसरा है प्रभावित हिस्से को आराम देना, तीसरा है घाव को धोना, चौथा है हड्डी को मोड़ने की कोशिश करना। तो इसका सही आंसर है प्रभावित हिस्से को आराम देना, प्रभावित हिस्से को आराम देना। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा है मांसपेशी में खिंचाव होने पर क्या करना चाहिए? मांसपेशी को स्ट्रेच करें, बर्फ लगाएं और आराम दें, चोट पर दबाव डालें, गर्म पानी से स्नान करें। तो इसका सही आंसर है बर्फ लगाएं और आराम दें, बर्फ लगाएं और आराम दें। अगला प्रश्न है हड्डी की चोट। हड्डी की चोट फ्रैक्चर में प्रभावित हड्डी को कैसे स्थिर करना चाहिए? पट्टी का उपयोग करें, हड्डी को सीधा करें, आराम से जोड़ दें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पट्टी का उपयोग करें। अगला प्रश्न है कि अस्थि विकृत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? हड्डी को सही स्थिति में लाने की कोशिश करें, प्रभावित अंग को स्थिर रखें, प्रभावित अंग को खींचें, अंग को घुमाएं। तो इसका सही आंसर है प्रभावित अंग को स्थिर रखें। सही आंसर प्रभावित अंग को स्थिर रखें। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेचिंग चोट स्प्रेन में क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है? प्रभावित हिस्सों को घुमाना होता है, बर्फ लगाना और आराम देना होता है, जकड़न वाले हिस्से को सीधा करना होता है, या प्रभावित हिस्से पर गर्म पट्टी लगाना होता है। तो इसका सही आंसर है बर्फ लगाना और आराम देना। ठीक, बर्फ लगाना और आराम देना। अगला प्रश्न है सांस की समस्या से जूझते व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए? पहला पीड़ित को लेटाना चाहिए, दूसरा है पीड़ित को बैठने की स्थिति में रखना चाहिए, तीसरा है पीड़ित को खड़ा करना, चौथा है पीड़ित को खड़ा करने से बचाना। तो इसका सही आंसर है पीड़ित को बैठने की स्थिति में रखना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि सांस में कठिनाई। क्या है? सांस में कठिनाई डायपेना की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? आराम देना चाहिए, हवा में सांस लेना, ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करना, ये सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है ये सही हैं, सभी सही हैं। ठीक, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है हाइपर वेंटिलेशन का संकेत क्या है? हाइपर वेंटिलेशन का संकेत क्या है? जल्दी जल्दी सांस लेना, धीमे धीमे सांस लेना, सांस का रुकना, या श्वसन में कोई परेशानी नहीं। तो इसका सही आंसर है जल्दी जल्दी सांस लेना। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है आकस्मिक श्वसन संकट का संकेत क्या हो सकता है? सांस का रुकना, सांस का असमान होना, गहरी सांस लेना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर उच्च होने पर क्या करना चाहिए? आराम करने की कोशिश करें, ताज़े फल खाएं, उच्च रक्तदाब का इलाज करवाएं, रक्तदाब को जांचने के बाद कोई उपचार लें। इसका सही आंसर रक्तदाब को जांचने के बाद कोई उपचार लें। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मरीज को बैठाकर आराम दें, मरीज को सोने के लिए कहें, मरीज को खड़ा करने की कोशिश करें, किसी डॉक्टर से संपर्क करें और एम्बुलेंस बुलाएं। तो सही आंसर है किसी डॉक्टर को संपर्क करें और एम्बुलेंस बुलाएं। अगला प्रश्न है ब्लड शुगर। क्या ब्लड शुगर लेवल अधिक होने पर क्या करना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए, इंसुलिन का इंजेक्शन देना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सभी सही हैं, तो सभी सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि हृदय की स्थिति की निगरानी करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? ऑक्सीमीटर, अगला है स्टेथोस्कोप, अगला है थर्मामीटर, अगला है ग्लूकोमीटर। तो इसका सही है स्टेथोस्कोप। ठीक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सीने में दर्द, चेस्ट पेन की समस्या क्या करना चाहिए? शांति से बैठने का प्रयास करें, पीड़ित को सोने के लिए कहें, पीड़ित को सीधा खड़ा करने की कोशिश करें, उपयुक्त सभी। तो शांति से बैठने का प्रयास करें। अगली प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कट या घाव की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला घाव को धोकर साफ करें, दूसरा है घाव पर दबाव डालें, तीसरा है घाव को खुला छोड़ दें, चौथा है घाव पर बर्फ लगाएं। तो इसका सही आंसर है घाव पर दबाव डालें। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न जो है हमारा
जलन जलन बर्न्स की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? जलन को ठंडे पानी से धोना, जलन वाली जगह पर बर्फ लगाना, तीसरा है जल पर कोई औषधि लगाना, जलन पर कोई औषधि लगाना है, चौथा है जलन को छुपा देना। तो इसका सही आंसर है जलन को ठंडे पानी से धोना। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने पर क्या करना चाहिए? प्रभावित अंग को स्थिर रखें, घायल व्यक्ति को सर्दी लगने से बचाएं, तीसरा घायल को संजीवनी की स्थिति में रखें, चौथा सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है सभी सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिर में चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सिर को ऊपर रखें, सिर पर बर्फ लगाएं, घायल को डॉक्टर के पास भेजें, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को चोट के कारण खून बह रहा हो तो क्या किया जाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति का चोट के कारण खून बह रहा हो तो क्या करना चाहिए? घाव पर दबाव डालें, रक्त बहने पर घाव को खुला छोड़ दें, रक्त की जांच करें, सभी सही है। तो घाव पर दबाव डालें, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, हड्डी की चोट फ्रैक्चर के मामले में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? प्रभावित अंग को स्थिर करना, हड्डी को मोड़ना, हड्डी को सीधा करने की कोशिश करना, घाव को खोलना। तो प्रभावित अंग को स्थिर करना। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशी में खिंचाव मसल स्ट्रेन में क्या करना चाहिए? प्रभावित क्षेत्र को स्ट्रेच करें, बर्फ लगाएं और आराम करें, तीसरा है चोटिल हिस्से को गर्म करें, चौथा है चोट पर दबाव डालें। तो इसका सही आंसर है बर्फ लगाएं और आराम करें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग स्प्रेन के दौरान प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? पहला, प्रभावित हिस्से को आराम दें, दूसरा है बर्फ लगाएं, तीसरा है प्रभावित हिस्से को स्थिर करें, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है कि अस्थि विकृति, क्या अस्थि विकृति के समय क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? हड्डी को सीधा करने की कोशिश करें, प्रभावित हिस्से को स्थिर करें, प्रभावित अंग को जकड़े रखें, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है प्रभावित हिस्से को स्थिर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रैक्चर के दौरान हड्डी को कैसे स्थिर किया जाता है? पट्टी और बैंडेज से, घाव को स्टिच करके, बर्फ से, या प्रभावित अंग को गर्म करने से। तो इसका सही आंसर है पट्टी और बैंडेज से। ठीक, पट्टी और बैंडेज से। अगला है, जोड़ों में खिंचाव के दौरान प्राथमिक उपचार क्या है? जोड़ों को स्ट्रेच करना, जोड़ों को बर्फ से सिकोड़ना, तीसरा जोड़ों को घुमाना, चौथा जोड़ों को गर्म करना। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, जोड़ों को बर्फ से सिकोड़ना, जोड़ों को बर्फ से सिकोड़ना। अगला प्रश्न देखेंगे, खून की कमी होने पर सबसे पहला इलाज क्या होना चाहिए? पहला, आयरन की खुराक लेना, रक्त संक्रमण, ग्लूकोज देना, आराम करना। तो आयरन की खुराक लेना इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घबराहट के दौरान सबसे उपयुक्त उपचार क्या है? पहला, शांत से बैठकर गहरी सांस लेना, दूसरा, किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि करना, तीसरा है ज़्यादा पानी पीना, चौथा है बर्फ से शरीर को ठंडा करना। तो सही आंसर है शांति से बैठकर गहरी सांस लेना। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सीने में दर्द, चेस्ट पेन के समय सीपीआर की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीने पर दबाव डालें, दूसरा, पीड़ित को हिलाएं और देखिए कि वह सांस ले रहा है या नहीं, पीड़ित को गर्म पानी पिलाएं, या ये सभी। तो इसका सही आंसर है पीड़ित को हिलाएं और देखिए कि वह सांस ले रहा है या नहीं, इसका सही आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्या स्थिति एक गंभीर श्वसन संकट का संकेत हो सकती है? पहला, घबराहट और तेज सांसें, दूसरा, चेहरा नीला होना, तीसरा, बिना शारीरिक मेहनत के थकावट, चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थमा अटैक के दौरान सांस लेने में कठिनाई होने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मरीज को शांतिपूर्वक बैठने के लिए कहना, मरीज को अस्थमा इन्हेलर का उपयोग करने के लिए कहना, मरीज को बाहर ले जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा है, धुआं या गैस से सांस में कठिनाई होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पीड़ित को बाहर खुले स्थान पर ले जाना, पीड़ित को बैठने की सलाह देना, पीड़ित को पानी पिलाना, घबराना और सहायता का प्रतीक्षा करना। तो इसका सही आंसर है पीड़ित को बाहर खुले स्थान में ले जाना। ठीक, अगला प्रश्न है सांस की समस्या
होने पर प्राथमिक उपचार क्या है? आराम देने की कोशिश करें, गहरी सांस लेने के लिए कहें, पीड़ित को शांति देने की कोशिश करें। सभी सही हैं, तो सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है कि रक्तस्राव रोकने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? बर्फ का, पट्टी का, दबाव का, बैंडेज का। तो इसका सही आंसर है दबाव का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हार्ट अटैक के लक्षण क्या हो सकते हैं? सीने में दर्द, सांस में कठिनाई, पसीना आना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो है किसी व्यक्ति को हृदयघात हार्ट अटैक का अधिक खतरा हो सकता है कब? जो अधिक धूम्रपान करते हैं, जो ज़्यादा वसा युक्त भोजन खाते हैं, जो शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।